सामने रास्ता बंद था, पीछे मुड़ नहीं सकते थे और ले जाना भी जरूरी था, तो हमने खुद ही बस बाइक निकल जाए उतना रास्ता बनाया। मैं सबसे आगे था इसलिए मुझे ही सबसे पहले अपना बाइक निकालना पड़ा और कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद बाइक निकल गई। फिर एक एक करके सबका बाइक निकाला और नीचे हमें एक और बार काफिला दिखा, मगर उनको हमारी जरूरत नहीं होगी इसलिए हम आगे बढ़ गए। वैसे ये बाइक का स्ट्रगल करना और ऐसे पतले पतले रास्तों में चलाना मेरे लिए यही सब कुछ राइड को कंप्लीट करता है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहूंगा कि लो सीसी वाले बाइक के साथ तुम बहुत स्ट्रगल करोगे अगर तुम जांस्कार जैसे डेस्टिनेशन में इन दोनों रास्तों से आओगे। खैर हम उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे हमें नीमू वाला रोड लेना था, लेकिन 9 बज चुका था और अभी सामने ब्लास्टिंग चल रहा था, तो हमें लामायूरू के पास वाला रोड लेना पड़ा। अब एक नए रास्ते से हम ले जा रहे थे, लेकिन तभी एक भाई ने बोला उनका क्लच ही काम नहीं कर रहा। सच बोलो तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए नहीं कि उनके साथ बुरा हुआ, बल्कि इसलिए कि अब कुछ तो मजेदार होगा। खैर यहाँ पे मदद का कोई उम्मीद था नहीं, इसलिए हम बस डिस्कस कर रहे थे कि किसके पास कितना पानी है, खाना है और किसके पास टेंट है, क्योंकि हम पदुम में आज ही मिले और पहली बार एक साथ राइड कर रहे हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी रुद्र भाई से एक और बार मिले और उनसे भी डिस्कस करके यही पता चला कि अगर यहाँ पे कुछ होता है तो टो करवाना ही एकमात्र ऑप्शन है। खैर इतने बड़े ग्रुप का टाइम वेस्ट करवाना कोई सेंसिबल चीज नहीं, इसलिए उनको आगे बढ़ने को कहा और हम ले में मिलेंगे, यही बात फाइनल हुआ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आखिर उस बाइक के साथ ले कैसे जाया जाए जिसका क्लच ही काम नहीं कर रहा। और इतना बता दूं कि ऐसे रास्तों में धक्का देना भी पॉसिबल नहीं और वापस मुड़ना भी। खैर अब समय कम है इसलिए आगे का कहानी कल बताऊंगा कि आखिर ये बाइक ले तक कैसे पहुंचा।